everyone, my name is Swati. Welcome to our YouTube channel Best Educational TV. यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। व्यापार तथा वाणिज्य। सैंधव निवासियों ने व्यापार में भी रुचि ली तथा उनका आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार समुन्नत था। वस्तुतः बड़े पैमाने पर व्यापार के बिना सैंधव नगरों का विकास संभव ही नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो व्यापार के दो प्रसिद्ध केंद्र थे। दोनों नगर परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। यहाँ के व्यापारी मुख्यतः जलीय मार्गों से ही व्यापार किया करते थे, यद्यपि थली मार्ग भी अज्ञात नहीं थे। देश के भीतर भागों जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान तथा गुजरात में जानवरों पर लाद कर माल भेजा जाता था। चूंकि सैंधव नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों तथा विदेशों से इसे प्राप्त करते थे। वे मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान तथा मद्रास से ताला, अजमेर से सीसा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगाते थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमानिया, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से भी वे अपने उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। विभिन्न प्रकार के धातुओं तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल के हाथी दांत के बने एवं तराजू के पलड़े मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार आदि प्रकार के भी मिलते हैं। लोथल तथा मोहनजोदड़ो के क्रमशः हाथी दांत एवं सीप निर्मित एक एक पैमाना भी मिलता है। सैंधव व्यापारी अपनी मोहर रखते थे, जिन्हें वे व्यापारिक वस्तुओं के उपयोग ऊपर लगाते थे। भार ढोने के लिए बैलगाड़ियां, हाथियों, खच्चरों तथा बकरों की काम में लाया जाता था। हड़प्पा से तावे की इक्का गाड़ी मिलती है। सैंधव निवासियों का भारतीयों प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। उनके अधिकार क्षेत्र में सुविस्तृत समुद्र तट था, जिसका भरपूर उपयोग उन्होंने किया। इसके माध्यम से उन्हें बाह्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में सुगमता हुई। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ उन्होंने घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के सरतुहई नामक स्थान से उत्खनन के परिणाम स्वरूप एक पूर्ण विकसित सैंधव बस्ती के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। इसकी नगर योजना हड़प्पा जैसी है तथा मृदहाड़, मन के मोहर आदि भी यहाँ से मिलती है। इन सबसे स्पष्ट होता है कि सैंधव लोगों ने ही इस क्षेत्र को आबाद किया था। अफगानिस्तान, आर्मेनिया तथा ईरान से चांदी तथा लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में अपेक्षाकृत अधिक विवरण पुरातत्व तथा लेखों से मिलता है। यहाँ से थल तथा जल दोनों ही मार्गों द्वारा व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थलों सुमेर, उर, तेल, अस्मर, किस, उस्मा, लगस, निपुर आदि
असुर आदि से सैंधव कारीगरों अथवा उनके प्रभाव में निर्मित अनेक वस्तुएं जैसे करकेतन, सीप तथा हड्डियों के मनके, मोहरे आदि प्राप्त हुए हैं, जो सैंधव व्यापारियों द्वारा वहां पहुंचाई गई थी। लोथल से तावा तथा हाथी दांत की वस्तुएं मेसोपोटामिया नगरों की प्रमुख मात्रा में भेजी जाती थी। दूसरी ओर मेसोपोटामिया उत्पत्ति की विविध वस्तुएं खानेदार मनके, कांसे के पिन, सेल खड़ी की बटन आदि सैंधव नगरों से मिलती है। उर की खुदाई से हाप्पा मूल का तावे का श्रृंगारदान मिला है। मेसोपोटामिया से प्राप्त एक मोहर तथा ठीकरे के ऊपर सुमेरियन नावों के चित्र अंकित हैं, जो समुद्री व्यापार का सूचक है। पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि अभिलेखीय विवरण से भी होता है। सैंधव लिपि के अपठित रहने के कारण हमें यहाँ के लेखों से तो इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती, किंतु सारगोन युगीन सुमेरियन लेख इस संबंध में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। व्यापार के प्रसंग में 3 स्थानों मेलुआ, दिलमून तथा मकन का उल्लेख मिलता है। इनमें मेलुआ की पहचान सिंध प्रदेश से की गई है। ज्ञात होता है कि यहाँ से उर के व्यापारी सोना, तावा, कार्नेलियन, लाल पत्थर, लाजवर्द मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां, विशेषताएं काली लकड़ी, अवनुस, मोर, पक्षी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर ही था, जहां सैंधव व्यापारी विविध वस्तुएं लेकर जाते थे। यहाँ जिन आयातित वस्तुओं की सूची दी गई है, उनकी सिंधु क्षेत्र में अधिकता थी तथा विविध स्थलों की खुदाई से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। कार्नेलियन के मन के पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। चंद्रोड़ो तथा लोथल में इसके निर्माण का कारखाना ही था। मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा आदि से हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। मोर पक्षी का निर्यात प्राचीन समय में भारत में ही करता था। जातक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। दिलमून की पहचान बहरीन द्वीप तथा गमन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ये दोनों ही स्थान सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य स्थित थे तथा व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। डेनमार्क के पुरातत्ववेत्ताओं के निर्देशन में बहरीन द्वीप के रस अल कला एवं बर्बर नामक स्थलों की खुदाई करवाई गई। यहाँ से नगर योजना के साक्ष्य मिलते हैं तथा सैंधव उत्पत्ति की विविध वस्तुएं जैसे मोहरे, घनाकार बाट आदि भी प्राप्त होते हैं। पारस की खाड़ी में स्थित फाल्का से खिसेल खाड़ी और वृत्ताकार मोहरे मिलती है, जिन पर सैंधव लिपि की लेख है। बहरीन के स्थलों से फारस की खाड़ी शैली की मोहरें मिलती हैं। इससे सूचित होता है कि फारस तथा हड़प्पा के काम करते थे। इस प्रकार ओमन द्वीप के विभिन्न स्थलों से भी सैंधव मूल की कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। कुछ मृदभाड़ों के ऊपर पीपल और पत्तियां तथा मोर पक्षी का चित्रण मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है लोथल से सुत के डोर होते हुए जो व्यापारी फारस की खाड़ी के देशों में जाते थे, वे ओमान में पड़ाव डालते थे। बाद में कुछ लोग यहीं बस गए भी। उनकी सिंध और मेसोपोटामिया के बीच होने वाली व्यापार में प्रमुख भूमिका रही होगी। कुछ विद्वानों का विचार है कि मेसोपोटामिया में सैंधव व्यापारियों की कोई बस्ती रही होगी। मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युद्ध
ही था, क्योंकि इसी काल में संधव मोहरें अधिक मिलती हैं। ईसा पूर्व 1750 के लगभग ये वहां के लेखों में नेनुआ का उल्लेख नहीं पाते हैं। यह इस बात का सूचक है कि इस समय तक दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क टूट गया था। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र में हड़प्पा के प्रकाश की गुड़ियां मिली हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध अपेक्षाकृत कम था। मिस्र के साथ व्यापार प्रधानता लोथल से ही होता था। यहाँ के उत्खननकर्ता राव को गोरिल्ला की एक मृद मूर्ति तथा मणि की एक आकृति मिली है, जिसे मिस्री संपर्क का ही परिणाम बताया जाता है। पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए भारतीय मनके भी प्राप्त होते हैं। सीरिया के हमा नामक स्थान से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर एक सींग वाले वृषभ का चित्रण है। तुर्कमेनिया गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अल्टिमेडेमो, नामाजुंगा, डेपो, अनाउ आई से भी सैंधव प्रकार के भांड, मोहरे, मनके, ताम्र आदि प्राप्त होते हैं। इसे भी सैंधव संपर्क का परिणाम माना जा गया है। क्रीट के साथ ही सैंधव लोगों का किसी न किसी प्रकार का संबंध अश्व में रहा होगा। यहाँ के कुछ भित्ति चित्र जिन पर बैल तथा मनुष्य के युद्ध का दृश्य अंकित है, मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित कुछ चित्रों के समान है। दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी तथा दोनों के निवास बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। यह सब घनिष्ठ संपर्क का ही परिणाम प्रतीत होता है। इस प्रकार सैंधव निवासियों का बाह्य व्यापार उनके आंतरिक व्यापार की अपेक्षा अधिक विकसित थी, जिसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। निश्चिताय इसके लिए व्यापारियों का एक सुदृढ़ संगठन भी सिंधु प्रदेश में कार्यरत रहा होगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो सैंधव सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि यह एजुकेशनल वीडियो आपको